शाइस्ता के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि शाइस्ता परवीन ने गुड्डू मुस्लिम और शूटरों को पैसे दिए थे उमेश पाल की हत्या के लिए। शाइस्ता ने ये पैसे दिए थे, 50-50 हजार रुपए दिए गए थे गुड्डू मुस्लिम और जो बाकी शूटर्स थे उमेश पाल की हत्या के लिए। उमेश पाल की हत्या के बाद ये पैसे दिए गए थे, प्रयागराज के चकिया वाले घर पर ही ये पैसे दिए गए थे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और जब पैसे खत्म हो गए तब गुड्डू मुस्लिम अतीक की बहन आयशा नूरी के पास पहुंचा हुआ था, ये जानकारी मिल रही है। और जो वो सीसीटीवी फुटेज आया था जिसके आधार पर आयशा नूरी और उसके पति पर भी मामला दर्ज किया गया था। वर्षा शाही हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अतीक और अशरफ इन की हत्या के बाद से पूरे मामले सामने आ रहे हैं, हर दिन एक नई कड़ी जुड़ती जा रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद पैसे दिए गए थे और ये पैसे जो दिए गए थे वो शाइस्ता परवीन ने दिए थे, इस बात की अब जानकारी आ रही है। वर्षा जी बिल्कुल, जैसे कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि अखलाक और आयशा नूरी जो अतीक की बहन थी और बहनोई थे, जिनके घर गुड्डू मुस्लिम को देखा गया सीसीटीवी में गुड्डू मुस्लिम कैद हुए थे। तो उसी तरह जब इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही थी एसटीएफ की तरफ से, जब अखलाक को उठाया गया, आयशा नूरी को उठाया गया, तो उसमें जांच पड़ताल में पता चला कि उमेश पाल हत्याकांड में इनको 50-50 हजार रुपए दिए गए थे, गुड्डू मुस्लिम को दिए गए थे। तो फिर उसके बाद जब दूसरी बार मूवमेंट इनके घर हुआ आयशा नूरी का, तो वो बात बताई जा रही है कि उसमें वो केवल पैसे लेने आया था उनके घर, क्योंकि पैसे की कमी हो चुकी थी उसके पास। गुड्डू मुस्लिम उनसे कांटेक्ट करने आया था और अखलाक से मिला था। आयशा नूरी से जिस तरह बैठ के बातचीत हो रही थी उसमें साफ तौर पे लग रहा था कि गुड्डू मुस्लिम पहले से इनको जानता था, इनसे काफी अच्छा कनेक्शन था। जिस तरह पैसे दिए गए थे, फिर उसके बाद एक कनेक्शन के थ्रू ये इनके घर पहुंचा और दोबारा पैसे लेने आया था। तो जाहिर सी बात है ये पूरे कनेक्शन, एक जो कड़ियां हैं वो जुड़ते जुड़ते अब काफी खुलासे हो चुके हैं, क्योंकि अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है, लेकिन खुलासे अभी कुछ चीजें बाकी हैं, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम अभी तक नहीं पकड़ा गया है, जिसमें शाइस्ता परवीन भी अभी भी फरार है, जिसकी वजह से अब जो पूछताछ हो रही है एसटीएफ और यूपी पुलिस की तरफ से, उसमें एक एक कड़ियां जुड़ते हुए अखलाक और उनकी बहन आयशा नूरी से भी पूछताछ हुई, जिसमें इन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि गुड्डू मुस्लिम उनके घर आया था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पे दिख रहा था कि आयशा नूरी से पहले वो बैठ के बातचीत कर रहा था, फिर थोड़ी देर बाद अखलाक आता है, अखलाक से बातचीत करता है, उसके बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद दोनों पर कार्रवाई की गई थी।